सेकंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मैं वापस दोहराता हूँ। ओके फाइन। सो व्हाट इज ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्यों बनाया गया है? ओएसआई रेफरेंस मॉडल सबसे पहले तो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि 1983 में ओएसआई रेफरेंस मॉडल बनाया गया था। किसने बनाया? आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, जो कि 1947 में इन्वेंट हुआ था, यानी कि लॉन्च हुआ था। ठीक है। अब ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब भी कोई मैसेज हम शेयर करते हैं, हमें इतना पता है तो नेटवर्क और नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? दो सिस्टम्स के बीच में मैसेज शेयर करना, एक्सचेंज करना। आप क्या करोगे? दोनों सिस्टम्स पे आप आईपी एड्रेस एंड डिफॉल्ट गेटवे असाइन करोगे और फिर उसके बाद आप मैसेज एक्सचेंज करना शुरू करोगे, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में पैकेट शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। अब हमें ये देखना है कि ये इंफॉर्मेशन बैकएंड में शेयर कैसी होती है। हमें इतना तो पता चल गया, जैसे इस वक्त अभी मान लो कि इस वक्त मैंने आपको ये पीपीटी व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दी। प्रेजेंट करंट आपको क्या दिख रहा है? आप पीपीटी रिसीव कर पा रहे हो, राइट? आप देख पा रहे हो। बट ये बैकएंड में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हुआ है। एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड में काम हुआ है। और ये नैनो सेकंड में काम किस चीज की वजह से हुआ है? तो इन लेयर्स की वजह से हुआ है। ये वो लेयर्स है जिनकी वजह से ये काम हुआ है। आपको पता भी नहीं चला कि ये लेयर्स की वजह से काम हुआ है। करेक्ट? So that is called your OSI reference model. Now OSI reference model को आप देखा जाए तो टॉप टू बॉटम भी पढ़ सकते हो और बॉटम टू टॉप भी पढ़ सकते हो। बॉटम टू टॉप कैसे होगा? फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। उल्टा पढ़ोगे तो एप्लीकेशन के हिसाब से होगा। ठीक है। ऐसा जरूरत नहीं कि आप बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम ही पढ़ो, बट जब आप कंपनीज में काम करोगे या जब इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू देते वक्त हमेशा कोई भी अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर ओएसआई रेफरेंस मॉडल, प्लीज लिस्ट आउट दी ओएसआई रेफरेंस मॉडल, तब आप क्या करोगे? बॉटम टू टॉप ही बताओगे इंटरव्यू में। बाकी काम करते वक्त एक बार आप सिलेक्ट हो गए, फिर काम करते वक्त और इस वक्त अभी पढ़ाई करते वक्त आप दोनों साइड से भी उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, फॉलो कर सकते हो। क्लियर हुआ? ओके। सो अब लेयर क्या होता है? हमने देखा सिर्फ ओएसआई क्या होता है। लेयर क्या होता है? ये जो लेयर्स आपके सामने 7 लेयर्स दिख रही है, क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? एनीवन? यस। लेयर मतलब एप्लीकेशन लेयर, मतलब सबमिट करते हैं एक दूसरे के लिए। इन शॉर्ट लेयर क्या होता है? ये पता है आपको, लेयर्स के अंदर इतने सारे लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। लेयर लेयर का मतलब क्या? उस शब्द का मतलब क्या? लेयर का मतलब होता है इट इज काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट। काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट यानी कि कम्युनिकेशन दो सिस्टम्स के बीच में कैसे हो रहा है, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे को, किस फॉर्म फॉर्म में डेटा जा रहा है, किस फॉर्म में डेटा जा रहा है, मतलब कौन से फॉर्मेट में डेटा जा रहा है। क्या वो बिट्स में जा रहा है, क्या वो पैकेट्स में जा रहा है, क्या वो सेगमेंट्स में जा रहा है, क्या वो बल्क में जा रहा है, क्या वो सिंगल सिंगल जा रहा है, इसे कहते हैं लेयर्स। ओके। सो अब नोट डाउन इन योर वर्ड्स। सबसे पहले तो लिख लो, एक वन वन लाइन में लिख लो। ओएसआई इक्वल टू, लिख लो ओएस। सबसे पहले लिखो इंटर नेटवर्किंग क्या होता है, लिख लो। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ ऑनलाइन, अगर क्या हो गया इसको भी, आज कुछ ठीक नहीं है सब कुछ। सॉरी गाइस। ओके। Note down the first definition, that is called inter network. इंटर नेटवर्किंग, इंटर नेटवर्किंग क्या होता है? इटी इंटर नेटवर्किंग मतलब इन द नेटवर्किंग, इन दिस networking multiple networks connect, sorry, in this
multiple network connect together to build a large network is called a internetworking. सेकेंड लिखो, OSI का मतलब क्या होता है? OSI is nothing but exactly what? It is a design to provide, it is a design to provide a standard base where standard base where make they can make their product. तीसरा लिखो, लेयर मतलब क्या? लेयर का मतलब होता है reference model is a conceptual blueprint. Reference model is a conceptual blueprint of how communication should take place, of how communication should take place. It addresses all the processes, it addresses all the processes required or for effective communication and divide this process in the logical grouping. This is called layers. इसका मतलब देखो, रेफरेंस मॉडल इज अ कंसेप्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस। मतलब कि दो सिस्टम्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो कैसे होता है? क्या वो बल्क में डेटा शेयर करता है, पैकेट्स में या सेगमेंट्स में शेयर करता है? इसलिए, और दूसरा, इट एड्रेसेस ऑल द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड और फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डिवाइड दिस प्रोसेस इनटू द लॉजिकल ग्रुपिंग, यानी कि एज पर द रिक्वायरमेंट वो डेटा को रिस्पेक्टिव लेयर्स के थ्रू शेयर करता है और वो लॉजिकल ग्रुपिंग के हिसाब से भी शेयर करता है। डिवाइड द प्रोसेस इन द लॉजिकल ग्रुपिंग, यानी कि सबसे पहले तो दो सिस्टम्स के अपने अपने सिस्टम्स के अपने अपने आईपी एड्रेसेस होते हैं और उन आईपी एड्रेस के थ्रू वो डेटा शेयर करता है। सिर्फ ये देखता है कि वो डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ, कौन डेस्टिनेशन कौन सा है, किसके माध्यम से वो जाना चाहता है, उस हिसाब से वो डिसाइड करके ही आगे डेटा शेयर करेगा। ठीक है, अब यही चीज हम देखेंगे लेयर्स के थ्रू के कैसे शेयर करेंगे। नोट डाउन किया ये? राइट डाउन सम एडवांटेजेस ऑफ OSI लेयर। पहला एडवांटेज है, इट अलाउज मल्टी vendor, or you can call multi vendor development to standardization for network component. Second is, पहले लिख लो फिर बताता हूं, allows various types of hardware and network to communicate. और तीसरा पॉइंट लिख दो, preventing changes in one layer from affecting to
another or other layer. सबसे पहले एडवांटेज क्या है? इट अलाउज मल्टी वेंडर डेवलपमेंट टू स्टैंडर्डाइजेशन फॉर नेटवर्क कंपोनेंट्स। मल्टी वेंडर मतलब कि एन नंबर ऑफ यूजर्स के साथ वो कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है? ताकि अपना डेटा एक्सचेंज कर सके, ताकि अपना डेटा अच्छे से फॉरवर्ड कर सके और डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके, अलग अलग नेटवर्क कंपोनेंट्स को यूज करके। अलग अलग नेटवर्क कंपोनेंट्स मतलब हमने जो अभी इसके पहले जो नेटवर्क कंपोनेंट्स सीखे थे वो कौन से थे? एनआईसी कार्ड, डिवाइस। कौन से डिवाइस थे? नेटवर्क कंपोनेंट्स मतलब डिवाइसेस, राउटर, स्विच, फायरवॉल। इनके माध्यम से आपके दो सिस्टम्स में डेटा जाता है। सिंपल सी बात है। जब भी मान लो इस वक्त ये मेरा इस वक्त मेरा ये लैपटॉप है, राइट? यहां से मैं किसी को व्हाट्सएप के थ्रू अगर डेटा शेयर कर रहा हूं, तो व्हाट्सएप किसके अंदर इंस्टॉल्ड है? मोबाइल के अंदर है। मोबाइल एक हार्डवेयर डिवाइस है, लैपटॉप एक हार्डवेयर डिवाइस है। इन दोनों डिवाइसेस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इससे भी बड़ी बात क्या है, इन दोनों सिस्टम्स के अंदर एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कौन सा है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के माध्यम के थ्रू, व्हाट्सएप, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप आई कैन एबल टू शेयर द स्क्रीन, आई कैन एबल टू शेयर द डेटा। जस्ट बिकॉज ऑफ जूम मीटिंग आई कैन एबल टू कनेक्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, राइट? तो जूम मीटिंग क्या हुआ? वो आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर नेटवर्क कंपोनेंट हुआ। अलाउज वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर नेटवर्क कम्युनिकेट है, ये शब्द कम्युनिकेट है, COMMUNICAT, कम्युनिकेट, एंड प्रिवेंटिंग चेंजेस इन वन लेयर फ्रॉम अफेक्टिंग टू अदर लेयर। जैसे जैसे वो लेयर चेंज करते जाता है और उस लेयर के थ्रू वो डेटा शेयर करते जाता है, उसके माध्यम से वो डेटा जाता है, वैसे वैसे उसके फंक्शंस, उसके मेथड्स, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होता है। क्लियर? ओके, नोट डाउन किया यहां तक? अब OSI रेफरेंस के 7 लेयर से हो गया लिख के? हाँ, थोड़ा फास्ट करो जनाब। हो गया? थैंक यू। अब OSI रेफरेंस के आपको पता है 7 लेयर्स से, उसमें से हम पहला लेयर देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड योर एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन से आपको क्या पता चलता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एप्लीकेशन? यस, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, बट एप्लीकेशन रोज हम इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन। हाँ। हम्म। करेक्ट करेक्ट। ओके, एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन। ओके, क्या एप्लीकेशन लेयर करता है? क्या किस चीज के लिए काम आता है एप्लीकेशन? मैंने मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप के अंदर मैंने MS ऑफिस इंस्टॉल कर दिया, ये एक तरीके का एप्लीकेशन हो गया लैपटॉप में या फिर एंड्रॉयड मोबाइल में। क्या एप्लीकेशन क्या काम करता है फिर? मान लो कि मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, मैंने उस डेस्कटॉप के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर पहले से MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है, और मैंने वहां पे अपना रेज्यूम क्रिएट किया, ठीक है? और वहां से मेरे रेज्यूम की सॉफ्ट कॉपी मैंने ली अपने पेन ड्राइव के अंदर, और फिर मैं अपने लैपटॉप के अंदर मैंने वो इंसर्ट किया, यानी कि कॉपी पेस्ट किया, ठीक है? बट मेरे लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो क्या मैंने जो अभी 2 मिनट पहले उस डेस्कटॉप पे जो क्रिएट किया हुआ रिज्यूम है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या वो ओपन कर पाएगा? क्या वो ओपन हो पाएगा यहाँ पे? क्यों नहीं ओपन हो पाएगा? करेक्ट, उसका एप्लीकेशन नहीं है। सो एप्लीकेशन का काम क्या है? इट पॉइंट्स कंटेंट, पॉइंट, वो एक काइंड ऑफ अ कंटेंट है विच एप्लीकेशन विल रन दोस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ
मैंने एक्सेल शीट और प्रेजेंट, ये पीपीटी जो आपको सामने दिख रहे हो, ये पीपीटी मैंने क्रिएट की अभी इस लैपटॉप के अंदर, मैंने पीपीटी क्रिएट की। ठीक है, हो गया। पीपीटी तो मैंने क्रिएट कर दी, डॉट एक्सटेंशन भी अगर मैं, और पीपीटी का एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीपीटी, राइट। वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है, डॉट डीओसी, राइट। नोटपैड पे अगर जब आप फाइल क्रिएट करते तो उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट टीएक्सटी। तो मैं इसलिए एक्सटेंशन पे इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि मान लो कि अगर मैंने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर कुछ लिखा है, कंटेंट लिखा है, जैसे कि इस वक्त आपके सामने है पीपीटी, और पीपीटी के इतना अच्छा पीपीटी करने के बाद भी मैंने वो सेव किया, और सेव करते वक्त मैं डॉट पीपीटी एक्सटेंशन देना भूल गया, क्या वो पीपीटी कह के ओपन होगा मेरे? मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मेरे सिस्टम के अंदर एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और मैंने एक पीपीटी बनाई, और पीपीटी का एक्सटेंशन होता है, मैंने फाइल का नाम दिया है ओएसआई रेफरेंस मॉडल डॉट पीपीटी, ठीक है। अच्छे से मैंने क्रिएट करके रखा, हो गया। अब मैं जेरोक्स वालों के पास गया, जेरोक्स मशीन वाले के पास गया मैं, जो जेरोक्स का शॉप होता है, उनको बोला भाई इस पेन ड्राइव के अंदर जो पीपीटी उसको मुझे प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है। उसने लगाया, और जैसे ही उसने कनेक्ट किया, पेन ड्राइव के अंदर दिखा आपको कि वहां पे पीपीटी जैसा साइन कोई दिख नहीं रहा है या लोगो दिख नहीं रहा है, सब कुछ व्हाइट दिख रहा है। क्यों व्हाइट दिख रहा है? क्योंकि उसके लैपटॉप के या उसके डेस्कटॉप के अंदर क्या नहीं है, एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, या तो अपग्रेडेड नहीं होगा, या तो इंस्टॉल नहीं होगा, या तो कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से वो ओपन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर, घर से निकलते वक्त जब पेन ड्राइव में हम पीडीएफ फाइल इंसर्ट करते हैं तब जाके वहां ओपन नहीं होती है, होता है नहीं होता है? तो ये किस चीज की वजह से होता है? क्योंकि वो रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन उसके सिस्टम के अंदर नहीं है, उसकी वजह से वो ओपन नहीं हो पाता। दैट इज कॉल्ड अ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? आपके सिस्टम के अंदर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हो, जो आप काम करने जा रहे हो, वो एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड पहले से है या नहीं, उसके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल्ड है या नहीं, राइट। तब जाके वो एप्लीकेशन ओपन हो पाएगा। अब व्हाट इज ड्राइवर्स नाउ, व्हाई वी नीड अ ड्राइवर्स? ड्राइवर्स का काम क्या होता है? आपने ये ड्राइवर्स देखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्राइवर्स होते हैं, दिस पीसी को राइट क्लिक करो, उसके बाद मैनेज में जाओ, और जैसे ही आप मैनेज में जाते हो उसके बाद क्या करते हो आप, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर्स दिखते हैं, ये आपके ड्राइवर्स है या नहीं? क्या होते हैं ड्राइवर्स? इनमें से अगर मान लो कि मैं माइस अदर पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस के ड्राइवर्स उड़ा दूं तो क्या होगा? अनइंस्टॉल कर दिया मैंने तो क्या होगा? माउस नहीं चलेगा। अगर मैं इसमें से ब्लूटूथ या कैमरा का मैंने ड्राइवर उड़ा दिया तो क्या होगा? कैमरा या तो फिर ब्लूटूथ नहीं चलेगा, राइट। सो दीज आर ड्राइवर्स। इसीलिए जब भी आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाते हो, जब उनको बोलते हो कि भाई फॉर्मेट करके दो सिस्टम, सिस्टम फॉर्मेट करके दो, वो क्या करते हैं? डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं, आपका सिस्टम फॉर्मेट करते हैं, इस तरह का आपका पार्टीशन मिलता है, करेक्ट। फॉर्मेट करने के बाद जैसे ही वो फॉर्मेटिंग हो जाता है, फॉर्मेटिंग के बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं? ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। बेसिक ड्राइवर्स कौन से होते हैं? आपने जो अभी देखा वो वाईफाई के, ब्लूटूथ के, हार्डवेयर के। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेसर कौन से कंपनी का इंस्टॉल्ड है, उस हिसाब से वो ड्राइवर कंपेटिबिलिटी होता है। ऐसे नहीं कि आपके सिस्टम के अंदर इंटेल है और वो एएमडी का ड्राइवर इंस्टॉल करेगा, नहीं होगा कभी भी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे सिस्टम पे, यहाँ पे लैपटॉप पे लिखा हुआ है इंटेल कोर i5, मतलब इसका मतलब मेरे सिस्टम के अंदर इंटेल प्रोसेसर है। इंटेल प्रोसेसर है मतलब वो इंटेल के वेबसाइट पे जाएगा। अब उसके अंदर भी मदरबोर्ड कौन से कंपनी का है, उसका मॉडल नंबर क्या है उसका, और प्रोडक्ट नंबर क्या है उसका, डिवाइस नंबर क्या है, ये सब चेक करने के बाद फिर वो इंटेल के वेबसाइट पे जाके उस हिसाब से, मॉडल नंबर के हिसाब से वो सर्च करेगा, और उस मदरबोर्ड को कंपैटिबिलिटी के हिसाब से वो क्या करेगा? ड्राइवर्स इंस्टॉल करेगा। ये तो पता है आपको, राइट और रॉन्ग? ऐसे कोई भी ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं कर सकता। एक है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं ड्राइवर पैक बोल के, पता होगा शायद आपको। डीआरपी, करेक्ट, ड्राइवर रिजोल्यूशन पैक बोलते हैं उसे। बट वो ड्राइवर रिजोल्यूशन पैक के अंदर 665 ड्राइवर्स होते हैं। 14 वर्जन, 15 या 16 वर्जन का आता है। बट उससे होता है कि
आपका जो मेन लाइसेंस कॉपी और लाइसेंस कॉपी के हिसाब से जो आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ड्राइवर्स इंस्टॉल किए गए हैं वो बाद में क्रैश होने की संभावना है, खराब होने की संभावना है, आपको दोबारा फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए डीआरपी ज्यादा यूज नहीं करते। डीआरपी कब यूज करते? जब आपके लैपटॉप को 10 साल हो गए, हो गया भाई, उसने जब अपनी जिंदगी जी ली, अब कुछ भी हो जाए उसको, हर घर घर का पानी उसने पिया है, कुछ भी हो जाए उसका पेट नहीं खराब होगा, तो फिर डीआरपी यूज करो। ओके, कमिंग बैक टू ओएसआई रेफरेंस मॉडल, देन एप्लीकेशन लेयर इज समवॉट लाइक दैट ओनली। एप्लीकेशन लेयर का मतलब वही है कि जब तक आप कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले वो पॉपअप। अब ये एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इस वक्त मैं गूगल क्रोम पे गया और गूगल क्रोम पे मैंने टाइप किया www.google.com। ये www.google.com जैसे मैं एंटर करता हूं, क्या होता है? ब्राउजर किसे रिक्वेस्ट शेयर करेगा? नहीं, गूगल और ब्राउजर के बीच में एक प्रोटोकॉल है जिसको वो रिक्वेस्ट जाएगा। कौन है वो प्रोटोकॉल? HTTP सुना है ना? हाँ, फिर अरे रोज वेबसाइट ओपन करते हैं यार आप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन प्राइम वीडियो। तो क्या होता है, ब्राउजर किसे, यूजर कौन है? मैं हूं। मैंने क्या किया, इस वेबसाइट पे गया, यानी कि एड्रेस बार पे गया, मैंने टाइप किया www.amazon.com, एंटर किया। ब्राउजर ने किसे रिक्वेस्ट शेयर किया? HTTP को रिक्वेस्ट शेयर किया। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP का पोर्ट नंबर पता है? दो टाइप के HTTP होते हैं, एक HTTP और एक HTTPS। यस यस, आई एम कमिंग बैक टू यू। HTTP होता है और एक HTTPS होता है। यस, आपने कहा कि HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80 और HTTPS का क्या होता है फिर? करेक्ट, 443, 443 पोर्ट नंबर है ये। यानी कि क्या होता है, आगे हम देखेंगे पोर्ट क्या होता है। देखो, जैसे ये पोर्ट है जहां पे मेरा कनेक्शन कनेक्ट हुआ है, यानी कि मोबाइल का, या फिर सॉरी नॉट मोबाइल, USB पोर्ट है, राइट? या फिर HDMI का पोर्ट है जहाँ पे HDMI वायर कनेक्टेड है इस टीवी से। तो ये पोर्ट हुआ, उस पोर्ट का नंबर, दैट इज नथिंग बट अ पोर्ट नंबर। और HTTP और HTTPS में फर्क इतना ही है कि अगर कोई वेबसाइट HTTP से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब दैट वेबसाइट इज नॉट अ सिक्योर्ड वेबसाइट, और कोई अगर वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है, इट मीन्स दैट वेबसाइट इज अ सिक्योर्ड वेबसाइट। कैसे? इस वक्त देखो, इस पे डबल क्लिक करो, आपको यहाँ पे S दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सिक्योर्ड वेबसाइट। बट वही अगर मैं कोई और दूसरी कोई वेबसाइट ओपन करता हूं, जैसे कि मान लो कि एक वेबसाइट है मेरे पास फिलहाल, ऐसी कोई तो एक वेबसाइट है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बस मैंने ओपन किया था, एंड दैट पर्टिकुलर वेबसाइट वाज नॉट अ सिक्योर्ड वेबसाइट। ये वेबसाइट नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन। कुछ और वेबसाइट थी मेरे पास, ठीक है, कहीं और दिखाऊंगा इसकी वेबसाइट क्या होती है। सॉरी, हाँ ये नहीं है, ये वाला, करेक्ट, ये वाला, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। ये देखो, यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे? ये क्या हुआ आपका? HTTP। ओके, कमिंग बैक टू वंस अगेन एप्लीकेशन। तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है HTTP को, तब जाके फिर वो कहाँ रिक्वेस्ट, कौन ब्राउज करता है? ब्राउजर किसे भेजता है? HTTP को। वहां से रिक्वेस्ट कौन रेज करता है, यानी सॉरी, रिक्वेस्ट अप्रूवल कौन करता है? वो खुद एप्लीकेशन अप्रूवल करता है। वो चेक करता है कि सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन मौजूद है या नहीं। अगर नहीं होगा तो सीधा एरर देगा, अगर होगा तो सीधा ओपन करेगा। क्लियर है? सो नोट डाउन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन लेयर। और आगे सुनो, जैसे ही ये एप्लीकेशन लेयर पे रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद फिर वो रिक्वेस्ट जाने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद, फिर आगे कैसे बढ़ती है वो एप्लीकेशन? विल सेंड दैट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रेजेंटेशन लेयर। फिर वो इस फॉर्मेट में आती है, देखो,
एप्लीकेशन लेयर किसे रिक्वेस्ट रेज करता है, जो वापस क्लियर करता हूं मैं, www.amazon.com मैंने इंसर्ट किया ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जैसे ही मैंने क्रिएट इंसर्ट किया वो रिक्वेस्ट जाएगी एचटीटीपी को, ब्राउजर किसे भेजेगा, एचटीटीपी को भेजेगा, वो जाएगी एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन से जाएगी फिर डाउन फॉर्मेट में यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगी, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, यहां तक वो रिक्वेस्ट जाएगी डाउन तक यानी कि फर्स्ट लेयर तक बॉटम से, और तब जाके उसको अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद फिर आपका ये जो वेबसाइट है वो ओपन होगा। तो ये आप बोलोगे इतना इतने लेयर्स तक वो जाएगा तब जाके अप्रूवल मिलेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो नैनो सेकंड टाइम लगता है गाइस, नैनो सेकंड। क्लियर हुआ? यहाँ पे जैसे ही मैंने ओपन किया, मान लो कि अगर फ्लिपकार्ट ओपन किया तो तुरंत फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा, अमेजोन ओपन किया तो तुरंत अमेजोन ओपन हो गया। ओके, सो नोट डाउन अबाउट द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, बोर्ड पे कुछ नहीं अभी, एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन, कहां तक लिखा निखिल? हाँ, a communication, yes, application layer is responsible to establish a communication between user to user, comma, host to host, and application to application. Once again, I repeat, application layer is responsible to establish a communication between user to user, comma, host to host, and application to application. Next point लिखो, application layer, this is the point, application layer, this is the point, या डायरेक्ट दिस इज द पॉइंट से भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? दिस इज द पॉइंट where it interface, where it interface with the protocol, where it interface with the protocol to gain the access to the network, to gain the GAIN, gain the access to the network. हाँ वेट, टेलनेट, तीसरा है एफटीपी, चौथा है टीएफटीपी, पांचवा है एसएनएमपी, देन डीएनएस एंड देन एसएमटीपी। ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाले प्रोटोकॉल्स है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एप्लीकेशन लेयर के बारे में आपने क्या लिखा है? एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू एस्टैब्लिश हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है टेलनेट, तीसरा है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म पता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नोट डाउन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा है टीएफटीपी। टीएफटीपी का फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, TRIVIN, टिराइवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएनएमपी का फुल फॉर्म क्या बता सकता है? सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल, नोट डाउन, सिंपल नेटवर्क
मैसेज प्रोटोकॉल। डीएनएस का तो पता ही आपको, डोमेन नेम सिस्टम, सर्वर नहीं। और उसका पोर्ट नंबर है 53। सर्वर कभी मत बोलना, वहीं पे आपका आखिरी क्वेश्चन होगा इंटरव्यू में। एंड विल सी यू आफ्टर 6 मंथ्स। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हो जाने के बाद हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। लिखा, आगे बढ़े निखिल भाई। थोड़ा अपना महाराष्ट्र एक्सप्रेस को गति एक्सप्रेस पे लाओ, अच्छे से फास्ट करो उसको जरा। अभी मोदी ने लॉन्च किया अभी नया नया एक्सप्रेस, ठीक है। हाँ हाँ, वंदे भारत लाओ अभी 26 जन को अभी चलाओ उसको जरा। चलो, एप्लीकेशन के बाद हम आते हैं प्रेजेंटेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रेजेंटेशन? वो लेयर वेयर सब जाने दो, टेक्निक टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचो ही मत। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, इस वक्त क्या हो रहा है? बस इस वक्त प्रेजेंटेशन ही हो रहा है ना। जो हर रोज हम क्या करते हैं यहाँ पे आके, पीपीटीज जो आपके सामने रखते हैं, वो क्या प्रेजेंटेशन है ना। ठीक है, बट अब प्रेजेंटेशन क्या है, क्या करता है प्रेजेंटेशन? ऐसा मैं क्या करता हूं तब जाके आपको दिखता है प्रेजेंटेशन? अब ये मत बोलना कि मैं स्टडी करता हूँ और मैं पीपीटीज क्रिएट करता हूँ। इस वक्त ऐसा क्या हुआ है, किसकी वजह से आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? कौन सी इक्विपमेंट है यहाँ पे? इतनी हिंट तो दे दी मैंने अभी। नेटवर्क है, चलो नेटवर्क है, और लैपटॉप है, और बस अब वही ओपन करना बाकी रह गया। और क्या है ऐसा जिसकी वजह से आपको पीपीटी दिख रहा है? अरे एचडीएमआई केबल, आपको पीपीटी दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ। एचडीएमआई केबल की वजह से तो आप पीपीटी देख पा रहे हो ना इस सिस्टम के ऊपर, और मैं भी इस लैपटॉप से यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। या तो एचडीएमआई केबल से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर वैसे प्रोजेक्टर लगेगा, उसको भी एचडीएमआई केबल चाहिए। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, इस पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर जो भी मैंने पीपीटी क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करते वक्त दिखते आने चाहिए। पर उसके लिए मैंने किसका सहारा लिया? लैंग्वेज, या फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट लैंग्वेज, या फिर ऐसा कोई कुछ सुना है? क्या है वो, क्या करता है वो? हाँ, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो? 10 10 एंड 10। तो मान लो कि अगर इस पर्टिकुलर लैपटॉप, इस पर्टिकुलर मॉनिटर के अंदर अगर मान लो कि एप्लीकेशन है, राइट, बट फेंको इसको। तो बट इस HDMI केबल के थ्रू जब डेटा जाता है, तो इस HDMI केबल ने मान लो कि अगर वो एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ जो कंटेंट है अगर वो उसने कन्वर्ट नहीं किया, तो आपको यहाँ पे जो इस वक्त पढ़ते आ रहा है, वो एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा पढ़ते आ रहा है, वो क्या डेटा पढ़ते आएगा? आपको स्क्वायर स्क्वायर दिखेगा, चाइनीज लैंग्वेज दिखेगी, फ्रेंच लैंग्वेज दिखेगी। कई बार आपने देखा होगा, कोई अगर आपको फाइल जिप फाइल में भेज रहा है, कोई अगर आपको जिप फाइल भेज रहा है, जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ओपन करते हो, तो क्या दिखता है? स्क्वायर स्क्वायर दिखता है। उसके पहले स्क्वायर दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता। मान लो कि अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है,
पीडीएफ में कन्वर्ट की, और बाद में घर जाने के बाद एक बार ट्राई ट्राई करना, पीडीएफ की फाइल जब वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हो तो ऊपर एक ब्लू लाइन आती है एडिट बोल के। आप अगर एडिट नहीं करोगे तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा, एडिट करने के बाद ही दिखाई देगी, राइट। तो वो स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर मशीन लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने, मशीन लेवल लैंग्वेज टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट लैंग्वेज। अब ह्यूमन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, ABCD एंड 1 2 3 जो हम रीड कर सकते हैं। तो अपने अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस के अंदर वो डेटा को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू ट्राई टू एक्सप्लेन यू। क्लियर हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर हमेशा सिर्फ मैसेज के फॉर्मेट में ही ट्रांसफर नहीं करता है डेटा, वो वॉइस में भी होता है। आप दो लोगों से बात करो कॉल के अंदर, आप व्हाट्सएप के थ्रू बात करो, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, उस वक्त भी क्या होगा, जब आप बोलोगे तब आपका वॉइस उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडिया से जाएगा, तब जाके उनको आवाज सुनाई देगा। आपने बोला हेलो तो वहां पे उनको कुछ कुछ नहीं सुनाई देगा, उनको हेलो ही सुनाई देगा। वो इसलिए क्योंकि बीच में कौन है, प्रेजेंटेशन लेयर है। वो आपका वो काम क्या करता है, कन्वर्टिंग द मशीनरी लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ऑल राइट, आज यहीं पे रुकते हैं, और कल दोबारा इसी सेशन पे हम आएंगे ओएसआर रेफरेंस मॉडल से लेके। तो क्योंकि आज तो अच्छे से ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं अच्छे से उसको रिकॉर्ड करके फिर आपको बताऊंगा।